सम्मानित धर्मनिष्ठ साथियों, इटावा में एक कथावाचक के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद हमारे समाज में कुछ एक शक्तियां समाज को जातीयता के जहर से एक विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं, जो सनातन की एकता को खंडित करने जैसा कृत्य है। आज इसी मुद्दे पर मैं आप सभी साथियों से बात करना चाहता हूं कि साथियों, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग जो जनता के द्वारा पूरी तरह से नकार दिए गए लोग हैं, जिन्हें जनता ने यह महसूस किया है कि इन लोगों ने अपने देश, समाज और लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुछ तथाकथित विशेष लोगों की तरक्की के लिए काम करने वाले लोग, अब जब जनता के बीच में इनका चेहरा चिन्हित हो गया तो यह लोग समाज को जाति पात में विभाजित करके एन केन प्रकारेण सत्ता ही सत्य है और सत्ता को हासिल करने के लिए हर प्रकार का दंड फंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खतरनाक है। इन स्थितियों में मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से अनुरोध करना चाहता हूं, और ख़ास तौर पे उन लोगों से जो लोग सोशल मीडिया पर किन्हीं कथावाचकों के वीडियो वगैरह जो डाल रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि उसको फिलहाल आप बंद करें, क्योंकि जो ये वीडियो आ रहे हैं, ज़्यादातर वीडियो जो है एडिटिंग वीडियो है, कुछ जोड़ करके और इस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है कि देखो ये कथावाचक किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, किस तरीके का आचरण कर रहा है। ठीक है, वह कैसा कर रहा है, वह क्या बोल रहा है, उस पर हमको बहुत अधिक ध्यान नहीं देना है। वह जहाँ पर अपनी कथा बाँच रहा है, वहाँ बैठे हुए लोग, सुनने वाले लोग यदि उसकी कथा सुन रहे हैं तो ठीक है, सुनने दीजिए। क्या करना है हमको, जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम उठ करके वहाँ से जो है चले जाएं। ठीक है, वो अपनी बात कह रहा है, लेकिन उसकी बात को अगर कुछ लोग सुन रहे हैं, उसकी बात पे ताली बजा रहे हैं, वहाँ पर आनंदित तो हो रहे हैं, तो होने दीजिए। अभी हम लोगों के पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके कथा की फीस के ऊपर सवाल उठाया। अब कहने का मतलब यह है कि राजनीति को इन किन प्रकारेण किसी भी तरीके से समाज को बांट करके लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का एक प्रयास हो रहा है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो प्रश्न तो आपके ऊपर भी है। केवल यही तो वह कर रहे हैं कि वह सनातन धर्म के मानने वालों में सामाजिक एकता और बंधुत्व को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक एकता को विकसित करने की कोशिश में वह सनातन के ध्वजवाहक की भूमिका में आए हैं, और यही आप लोगों को जलन है, क्योंकि आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस तरीके से सनातन हिंदू समुदाय को एकत्रित कर रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इन लोगों की चिंता केवल और केवल यही है। तो धीरेन्द्र जी ने तो पहले भी एक वक्तव्य में कहा था कि जिस किसी को लगता है कि हमारा प्रयासों से फला पार्टी को फायदा हो रहा, तो भाई आप भी इसी तरीके का एक दल बना लीजिए, और हम हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको फायदा हो जाए। तो कहने का मतलब यह है साथियों
कि हम लोगों को बंटना नहीं है और इस बात को भी समझना है। देखिए, महंत रैदास जी कौन थे, वेद व्यास जी कौन थे, तमाम ऐसे धर्माचार्य हुए हैं जिन्होंने, वाल्मीकि जी कौन थे, क्या वाल्मीकि जी ने कथा जो रामायण लिखी क्या उसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं? क्या वेद व्यास जी ने जो महाभारत ग्रंथ की रचना की क्या उसको अनुसरण नहीं करते हैं? हमारे समाज में कभी जाति पात नहीं रहा है। हम सब लोगों ने योग्यता को महत्व दिया है। जिसने धर्म और सनातन के लिए काम किया है उसको हम सभी लोगों ने महत्व दिया है। यही समाज की अवधारणा है। तमाम कथावाचक हैं। पूज्य रामदेव जी महाराज जी किस जाति वर्ग के हैं? क्या उनको कौन लोग नहीं मानते हैं? अनेकों ऐसे धर्माचार्य। मैं अभी एक अपने रेलवे से रिटायर अधिकारी रैंक के अनुसूचित जाति के वह व्यक्ति हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। उनके यहाँ सभी लोग जो है जाते हैं। योग्यता को हम पूरे समाज ने महत्व दिया है। यहाँ न कल जातिवाद था, न आज जातिवाद है, न कल जातिवाद होने वाला है। जो सनातन के लिए, धर्म के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, समाज ने उसको हमेशा अपना अगुआ माना है और आगे भी मानेगा। आज कुछ एक घटनाएं को लेकर के हमको आपस में बंटना नहीं है। भगवान कृष्ण और सुदामा की भी दोस्ती आप सभी के बीच में है। इसलिए साथियों, भ्रमित मत होइए। इन शक्तियों को पहचानने की कोशिश करिए जो अपने स्वार्थ के लिए हमको आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।